नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बलदेव प्रजापति है। मैं उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो जानकारियां लगातार मैं दे रहा हूं। वहीं पे मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में कुल 58,189 ग्राम पंचायतें थे। इस बार कुछ बढ़ी है। परिसीमन के बाद कुछ जो है शहरी क्षेत्र में जुड़ गया है। तो मैं बात कर लेता हूं कि उत्तर प्रदेश का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रचार कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हूं या बीडीसी के लिए या जिला पंचायत सदस्य के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी जो इसमें अटकलें हैं वो है कि रिजर्वेशन सीटों को लेकर अभी तक अपडेट क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि रिजर्वेशन सीटें ओबीसी के आरक्षित सीटों को ऐसे नहीं लागू किया जाता है। लगभग 59,000 ग्राम सभा है उत्तर प्रदेश में। अब उनमें से 27% रिजर्वेशन सीटें ऐसे ही नहीं हो जाती है। उसके कुछ मानक हैं, कुछ प्रक्रिया है जिसको पूरा करके चुनाव आयोग और पंचायत राज विभाग को देना होता है। इस प्रक्रिया में तकरीबन 1.5 से 2 महीना लगता है। और चुनाव जो है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं लगभग जनवरी आधी बीत चुकी है। तो यहीं पे मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को बताया जा रहा था पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा कि चुनाव समय से होगा, लेकिन अब इससे साफ जाहिर है कि चुनाव लेट होने जा रहा है। 100% चुनाव लेट होगा। क्यों होगा, इसका क्या कारण है, मैं बताने जा रहा हूं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत लगभग 59,000 है। अब पंचायत राज विभाग को एक सूची जारी करना पड़ता है। वो क्या है? वो है समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची उसे कहते हैं, जो चुनाव आयोग को देना पड़ता है। अब एक कौन देता है ये समझिए। पंचायत राज विभाग को एक सूची दी जाती है और वो सूची क्या होती है? समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग सूची कहते हैं उसको। अब हम समझते हैं क्या है ये समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग। में 6 सदस्यीय टीम गठित होती है, जो कि 2026 पंचायत चुनाव के लिए 6 सदस्यीय टीम गठित कर लिया गया है। लेकिन इस पे आगे कोई चर्चा, आगे कोई प्रक्रिया नहीं करवाई जा रही है। क्यों नहीं करवाई जा रही है? बड़ा सवाल। अब इस टीम का कार्य क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। इस टीम का कार्य ये होता है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले और ब्लॉकों में पिछड़े वर्ग की आबादी कितनी है, प्रति वर्ग आबादी को, यानी कि कुल आबादी की कितनी आबादी ओबीसी की है, पिछड़ा वर्ग की कितनी आबादी है, इसकी एक सूची बनती है। एक लंबी लिस्ट बनाई जाती है। पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक जिले और हर एक ब्लॉक से ली जाती है। अब ये सूची को पूरा कर लिया जाता है कि इस गांव में 1000 आबादी है, जिसमें से 500 या 600 या 300, 1000 में से इतने ओबीसी आबादी है। तो इस तरीके की एक आबादी की सूची जारी की जाती है और वो सूची जो है पंचायत राज विभाग को समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग इसकी समीक्षा करके पंचायत राज विभाग को देता है। तो पंचायत राज विभाग जो है चुनाव आयोग को देता है। अब चुनाव आयोग और पंचायत राज विभाग दोनों इस चीज को समझते हैं। उसके बाद 27% आरक्षण लागू करते हैं ओबीसी के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि 27% आरक्षण से अधिक भी लागू हो जाए। अगर आप समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि समीक्षा होगी कि कितने ओबीसी की कितनी आबादी किस जिले, किस ब्लॉक में है, किस ग्राम सभा में है, उस हिसाब से अगर वो 35% हो रहे हैं तो उनको 35% मिलेगा, ऐसा नहीं। उनको सिर्फ 27% के अंदर ही रखा जाएगा, तब जाके आरक्षण लागू होगा ओबीसी का। लेकिन वहीं पे एससी और एसटी के लिए फिक्स रहता है, निश्चित रूप से उनको इतना प्रतिशत तो देना ही देना है। ओबीसी में कम ज्यादा कर देते हैं, ज्यादा नहीं होता है, सॉरी, कम कर देते हैं, लेकिन एससी में और एसटी में निश्चित रहता है। वहीं पे मैं बता दूं, एससी के 20% लगभग सीटें रिजर्व होंगी। पिछले चुनाव 2021 में एससीओ को लगभग 15,000 ग्राम सभा की सीटें आरक्षित की गई थी एससी कोटे के लिए। वहीं पे एसटी का 1%, लगभग 1%, 1% तो थोड़ा कम है, लगभग 1% मानिए, इनको 300 सीटें यानी कि 300 ग्राम सभा में आरक्षित की गई थी। इनको जो है एसटी सीटें लागू की गई थी रिजर्वेशन में, और इनका जो है फिक्स रहता है। पिछले बार 300 ग्राम सभाओं में एससी एसटी सीटें लागू हुई थी। इस बार आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 330 हो सकती है या 350 हो सकता है, क्योंकि पिछली बार कुछ आरक्षण जो ग्राम पंचायतों में लागू हुआ था उसमें काफी कुछ घालमेल हुआ था।
लास्ट में कोर्ट ने एक बार इसको निरस्त करके दोबारा आरक्षण को लागू करने की बात की थी और लागू हुआ। अब वहीं पे मैं बता दूं कि पिछली बार जिस तरीके से ओबीसी को लगभग 15,700 कुछ सीटें रिजर्व की गई थी, लेकिन इस बार चुनाव उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लेट होगा भाई, क्योंकि इस चुनाव में जो है उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा का जो प्रक्रिया होती है उससे बहुत बड़ा संबंध होता है। जब तक स्कूल में परीक्षाएं नहीं हो जाएंगी, बोर्ड परीक्षाएं जब हो जाएंगी, खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत सारे टीचरों का भी ड्यूटी लगता है पंचायत चुनाव में, बड़ा चुनाव होता है, प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है इसमें, तो इसलिए इनकी ड्यूटी भी लगेगी। तो जैसे अप्रैल में ये खत्म होगा, क्या बोलते हैं, जैसे ही फरवरी लास्ट और मार्च में जो है पेपर खत्म होगा, अप्रैल तक लगभग कॉपियां चेक हो जाएंगी। तो उस अप्रैल के में उसी में लगभग ये चुनाव होने वाला था, लेकिन चुनाव अब टल जाएगा, थोड़ा और लेट होगा। अब ये लेट कितना होगा ये तो चुनाव आयोग और पंचायत राज विभाग ही जाने, क्योंकि करना उसी को है। लेकिन अधिकतम लेट कर सकते हैं 6 महीना, जो संविधान में जो कानून में लिखा है कि अधिकतम पंचायत चुनाव को 6 महीना लेट कर सकते हैं, अधिकतम, किसी कारणवश, ऐसे नहीं किसी कारणवश, उसके बाद तो करवाना ही पड़ेगा। ये रही जानकारी कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इस बार लेट होने जा रहा है। इस पे आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।